नमस्ते बच्चों, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। श्री डूंगरगढ़ कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित बिहारी दास के दोहों का अध्ययन करेंगे। बिहारी दास रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि हैं। उन्होंने केवल एक ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना करके ही अपूर्व ख्याति अर्जित कर ली थी। बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं, जिनमें बिहारी दास जी ने श्रृंगार, भक्ति और नीति तीनों का ही उल्लेख किया है। श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों ही भेदों का उल्लेख किया गया है। भक्ति परक दोहों में बिहारी दास जी ने राधा और कृष्ण के प्रति अपना आराध्य भाव व्यक्त किया है, और नीति परक दोहों में उन्होंने नीति की ऐसी बातें बताई हैं जो आज बिल्कुल सटीक बैठती हैं। बिहारी दास जी ने गागर में सागर बनने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी अपनी बिहारी सतसई में खूब किया है। बिहारी के दोहे इतने अधिक गूढ़ और मनमोहक हैं कि उन्हें किसी ने शक्कर की रोटी तो किसी ने चुने हुए फूलों के गुलदस्ते की उपमा तक भी दी है। बिहारी सतसई के कुछ प्रसिद्ध दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, जिनका आज हम यहाँ इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हम यह जान लें कि परीक्षा में कोई भी गद्य या पद्य अवतरण देकर उसकी सहप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। सहप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत हमें सबसे पहले दिए गए गद्य या पद्य का संदर्भ लिखना होता है। उसके बाद उसका प्रसंग, तत्पश्चात व्याख्या करते हुए अंत में उन पंक्तियों का विशेष हम लिखते हैं। संदर्भ के अंतर्गत हमें बताना होता है कि दी गई पंक्तियाँ या अवतरण किस कवि की किस रचना से लिया गया है। प्रसंग में हम यह बताएंगे कि जो वह अवतरण है उसमें कवि कहना क्या चाहता है, कवि का भावार्थ क्या है, उसे सारांश के रूप में हमें एक पंक्ति में बताना होता है। फिर हम उन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं और अंत में विशेष के रूप में हम यह बताते हैं कि जो अवतरण था उसकी भाषा क्या है, और भाषा के अलावा काव्यांग, कोई भी काव्यांग जो आपकी पहचान में आता हो, जैसे कि छंद, अलंकार, रस, जो कि आप पहचान पा रहे हो, आपको पता चल रहा है, उसे विशेष के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से उस गद्य या पद्य की सहप्रसंग व्याख्या हम कर सकते हैं। तो चलिए दोहों की सहप्रसंग व्याख्या हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्यामो हरित दूती होए। इन पंक्तियों में, इस दोहे में बिहारी दास जी कहते हैं कि हे चतुर राधा रानी, राधा मेरी भव बाधा हरो, आप मेरी इस संसार की सारी बाधाओं को हर लीजिए या उन्हें दूर कर दीजिए। जा तन की झाई परे, आपकी तन की परछाई पड़ने से ही, या जिस राधा के तन की परछाई मात्र पड़ जाने से ही श्याम अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, काले रंग के जो श्री कृष्ण हैं, हरित दूती वो हरे रंग की चमक वाले हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर बिहारी दास जी ये कहना चाहते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो क्या है, श्याम वर्ण के हैं, और जैसे ही वो राधा को देखते हैं या राधा की परछाई मात्र को ही उन देख लेते हैं या परछाई उन पर पड़ जाती है, तो जो श्री कृष्ण है वो हरे रंग के हो जाते हैं, श्याम रंग से हरे रंग के हो जाते हैं। यहाँ पर हरे रंग के होने का मतलब ये नहीं है कि श्री कृष्ण का रंग ही परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर तात्पर्य भाव परिवर्तन से है। जो श्री कृष्ण हैं वो राधा को अपने नज़दीक महसूस करके उनकी परछाई को या उनको देख कर हरे रंग के अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि हे ऐसी चतुर राधा रानी, आप जो श्री कृष्ण को भी प्रसन्न कर देती हैं, तो आप मेरे भी संसार की सारी बाधाओं को दूर कीजिए और मुझे भी प्रसन्नता प्रदान कीजिए। चलिए अगला दोहा देखते हैं। शीस मुकुट कटि कांचनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक मोह मन सदा बसो बिहारी लाल। तो यहाँ भी हम संदर्भ के रूप में लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित बिहारी दास जी के बिहारी सतसई के दोहों से ली गई हैं। और प्रसंग इसमें आ जाएगा कि इन पंक्तियों में बिहारी दास जी क्या कह रहे हैं। बिहारी दास जी कह रहे हैं इसमें कि वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण इन पंक्तियों में कर रहे हैं। तो प्रसंग हम लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारी दास जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। अब व्याख्या हम इस प्रकार से करेंगे। शीस मुकुट, जिसके सिर पर मुकुट है, कटी कांचनी, और जिसकी कटी अर्थात कमर में, कांचनी अर्थात करधनी, करधनी अर्थात कमर में पहनने वाला एक गहना। तो जिसके सिर पर मुकुट है, जिसने कमर में करधनी धारण कर रखी है, कर मुरली, जिसके हाथों में मुरली है,
उर्माल और जिसके हृदय पर माला पहनी हुई है, यही बानक, यही जो श्री कृष्ण का रूप है, बाना है या वेशभूषा है, वो मन सदा, यही वेशभूषा मेरे मन में सदा हमेशा बसो बिहारी लाल। इसी वेशभूषा के साथ हे बिहारी लाल अर्थात हे श्री कृष्ण, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सिर पर मुकुट धारण करके, कमर में करधनी पहनकर, हाथों में मुरली और हृदय पर माला धारण करके अपनी इस वेशभूषा, अपने इसी रूप में सदैव मेरे मन में वास कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सोहद ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। यहाँ पर फिर से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए बिहारी दास जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपने श्याम सलोने गात, श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने अपने सलोने से सुंदर से शरीर पर सोहत ओढ़ रखा है पीत पट, पीले रंग का पट अर्थात वस्त्र, और पीले रंग के वस्त्र को ओढ़कर वो सोह रहे हैं अर्थात शोभायमान हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। उनको देखकर ऐसा आभास होता है मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि नामक पर्वत पर आतप प्रयोग प्रभात की प्रातःकाल की सूर्य की किरणें आकर पड़ रही हैं, गिर रही हैं। देखिए यहाँ कवि ने संभावना व्यक्त की है कि जो श्री कृष्ण हैं वो अपने श्याम वर्ण के नील वर्ण शरीर पर जब पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो उसी प्रकार से शोभायमान लगते हैं, सुंदर लगते हैं, जैसे कि नीलमणि नामक पर्वत पर, उस नीले नीले पर्वत पर सूर्य की जो पीली किरणें प्रातःकाल में आकर गिरती हैं तो उस समय जो दृश्य बनता है वैसा ही दृश्य नील वर्ण श्री कृष्ण के शरीर पर पीले कपड़ों को देख कर लगता है। यहाँ पर देखिए बिहारी दास जी ने क्या किया है कि इस दोहे में उन्होंने उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी है। उपमेय क्या हो गया? उपमेय तो हो गया श्री कृष्ण, और उसमें उपमान क्या हो गया? श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? श्री कृष्ण की तुलना की गई है नीलमणि पर्वत से, और जो श्री कृष्ण के पीले वस्त्र हैं उनकी तुलना की गई है प्रातः काल में आने वाले सूरज की किरणों से। तो इस प्रकार से उपमेय में यहाँ उपमान की संभावना व्यक्त कर दी गई है, तो इसलिए इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। यहाँ साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बिहारी दास जी ने बिहारी सत्से में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो जब हम सहप्रसंग व्याख्या के अंत में विशेष लिखेंगे तो उसमें पहली पंक्ति हम ये लिख सकते हैं, पहला बिंदु हम ये लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमय है। और अब जैसे ये दोहा है तो इसमें विशेष का एक बिंदु ये भी बन सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, क्योंकि हम यहाँ साफ साफ पहचान पा रहे हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है और मनो नामक ये वाचक शब्द भी स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं। चलिए अगला दोहा देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नटी जाए। यहाँ पर श्री कृष्ण और गोपी के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, जो बातें हो रही है, उसकी चर्चा करते हुए बिहारी दास जी कहते हैं कि कोई गोपी है, उससे श्री कृष्ण बातें कर रहे हैं। तो बातें करते हुए क्या होता है कि श्री कृष्ण के जाने का समय हो गया है, उन्हें जाना होगा, लेकिन श्री कृष्ण की बातों से अभी तक गोपी का मन नहीं भरा है, लेकिन वो तो जाएंगे। तो अब गोपी सोचती है कि मैं क्या करूं, तो वो क्या करती है, उनकी मुरली छुपा लेती है, क्योंकि श्री कृष्ण मुरली के बिना तो कहीं जाते नहीं हैं। तो इसी का उल्लेख करते हुए बिहारी दास जी कहते हैं, बतरस लालच लाल की, लाल अर्थात श्री कृष्ण की बातों के रस की लालची एक गोपी मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को लुका लेती है, छिपा देती है। सोह करे, और सौगंध जब श्री कृष्ण पूछते हैं कि भाई क्या मेरी मुरली तुमने ली है, तो वो सोह करे, सौगंध खाती है कि नहीं, आपकी मुरली मैंने तो नहीं ली है। भुवन हंसे, लेकिन भौहों ही भौहों में उसे हंसी आ जाती है, क्योंकि उसे तो पता है कि मुरली तो उसी ने ली है, लेकिन वो मना तो कर देती है किंतु वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाती। अब गोपी को इस प्रकार से हंसते हुए देखकर श्री कृष्ण जान जाते हैं कि मुरली गोपी के ही पास है, तो वो फिर से उसे देन कहे, देने के लिए कहते हैं नटी जाए, लेकिन जो गोपी है वो नट जाती है, अर्थात मना कर देती है, इनकार कर देती है कि मेरे पास आपकी मुरली नहीं है, या फिर कि मैं आपको आपकी मुरली नहीं दूंगी। तो देखिए इस जो बिहार, मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था कि बिहारी ने गागर में सागर बनने की कला का प्रदर्शन किया है बिहारी सत्से में। अब देखिए ये पंक्ति इस दोहे पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, बल्कि उनके हर दोहे पर ही सटीक बैठ रही है। और सटीक कैसे बैठ रही है कि बिल्कुल दो पंक्तियों का ये दोहा है, लेकिन एक एक शब्द में
कितने भाव, कितने अर्थ निकल रहे हैं। छोटे से दोहे में उन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी है, कितने बड़े दृश्य को उन्होंने सम्मिलित कर लिया है। ये किस प्रकार से गोपी उनकी मुरली छुपाई ली जा रही है, वो सौगंध भी खा लेती है, हंस रही है, श्री कृष्ण मांगते हैं, वो मना कर रही है। इस प्रकार से ये जो सारा क्रियाकलाप चल रहा है, तो इस प्रकार से छोटे से ही दोहे में बिहारी दास जी ने गागर में सागर भर दिया है, अर्थात छोटे छोटे से बातों में ही बहुत बड़ी बात हमारे सामने रख दी है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंगो त्यों तो उजलू होए। यहाँ पर बिहारी दास जी कहते हैं कि ये जो अनुरागी चित्त है, प्रेम करने वाला मन है, अनुराग रखने वाला मन है, इसकी गति को, इसकी चाल को, इसके भावों को कोई नहीं समझ सकता। और कोई क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि जो जो बूढ़े श्याम रंग, क्योंकि जैसे जैसे ये मन काले रंग में डूबता जाता है, बूढ़े अर्थात डूबना, त्यों त्यों उजलू होए, वैसे ये और ज़्यादा उज्जवल होता जाता है। अब देखिए, इन शब्दों का सीधा अर्थ तो हमारे सामने क्या निकलता है कि ये मन भी अजीब है, प्रेम करने वाला मन भी अजीब है, इसकी गति समझना बड़ा मुश्किल है कि जैसे जैसे ये काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे ये और अधिक उज्जवल हो जाता है। अब हमारे दिमाग में आता है कि काले रंग में डूबकर कोई उज्जवल कैसे हो सकता है ना। ये काले रंग में कोई डूबेगा, जब बाहर निकलेगा तो काला होकर निकलेगा। लेकिन ये जो मन है, प्रेम करने वाला मन है, ये जब काले रंग में डूबता है तो बाहर निकलता है तो बिल्कुल उज्जवल होता है, निर्मल होता है। लेकिन इसका अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ ये है, जो कि हमें समझना है, वो इस प्रकार से होगा कि जो काला रंग नहीं है, श्याम के प्रेम रूपी काला रंग है, कि जो ये मन है श्याम के प्रेम रूपी रंग में जितना अधिक डूबता है, उतना ही अधिक उज्जवल अर्थात निर्मल और पावन होकर बाहर निकलता है। तो इसलिए इस मन की गति को समझना बड़ा ही मुश्किल है कि ये श्याम के प्रेम रूपी रंग में डूबता ही जाता है और उतना ही अधिक पावन, सफ़ेद, निर्मल होकर बाहर निकलने जा रहा है। अगला दोहा देखिए। डीठी ने परतु समान दुति, कनकु कनक से गात, भूषण कर कर कस लगत, परसी पिछाने जात। यहाँ पर बिहारी दास जी ने नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है, और रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए वो कहते हैं, डिठी ने परतु, डिठी अर्थात दिखाई देना, न परतु अर्थात नहीं पड़ता है, समान द्युति अर्थात एक जैसी चमक, कनकु सोना, कनक से गात सोने जैसी चमक वाली देह या शरीर। तो देखिए बिहारी दास जी क्या कहते हैं कि डिठी ने परतु समान द्युति, की एक जैसी चमक के कारण दिखाई ही नहीं दे रहा है सोना और सोने जैसा शरीर, अर्थात नायिका का जो शरीर है वो बिल्कुल सोने की तरह कांति में है। तो इस वजह से जो नायिका ने सोना पहन रखा है, सोने के आभूषण पहन रखे हैं, उनको और जो नायिका का शरीर है उसको देखकर समझ ही नहीं आता है कि कहाँ पर आभूषण है और कहाँ नायिका खुद है, अर्थात वो दोनों इतने घुल मिल गए हैं क्योंकि दोनों की ही चमक बिल्कुल एक जैसी है। अब उनकी पहचान कैसे की जाती है? देखिए, भूषण कर कर्कस लगत, परसी पिछाने जात, कि जहाँ जहाँ पर नायिका ने आभूषण पहन रखे हैं अपने शरीर पर, वहाँ वहाँ जब हाथ लगाया जाता है, कर कर्कस लगत, कर्कस अर्थात कठोर, कि जहाँ जहाँ नायिका ने आभूषण पहन रखे हैं वहाँ वहाँ जब हाथ से स्पर्श करते हैं तो एहसास होता है कि यहाँ कुछ कठोर सा है। तो समझ आता है कि ये जो कठोर चीज़ है ये तो आभूषण है, और जहाँ पर कोमल है वो नायिका की देह है। परसी पिछाने जाता अर्थात स्पर्श, परसी अर्थात स्पर्श, पिछाने अर्थात पहचाने जाते हैं। कि तो इन पंक्तियों बिहारी दास जी कहते हैं कि जो सोना है और नायिका के सोने जैसा शरीर है, वो दोनों बिल्कुल समान चमक के कारण घुल मिल गए हैं। दिखने से, देखने से, आंखों से देखने से वो पहचाने ही नहीं जाते हैं कि कहाँ सोना है, कहाँ नायिका का शरीर है। लेकिन जब हाथों से छुआ जाता है तो जहाँ जहाँ कठोर लगता है तब समझ आता है कि ये तो गहने हैं, और जहाँ कोमल लगता है वो नायिका का शरीर है। तो इस प्रकार से नायिका का शरीर और सोना, उन दोनों में भेद करने के लिए नायिका को स्पर्श करना पड़ता है, और स्पर्श करने से पहचान पाते हैं कि दोनों में कहाँ कहाँ अंतर है। चलिए अगला दोहा देख लेते हैं। मानहु विधि तन अच्छ छवि रख, स्वच्छ राखी बेकाज, दृग पग पहुँचन को करे भूषण पाय अंदाज। या फिर से नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए बिहारी दास जी कहते हैं कि मानो विधि अर्थात विधाता ने तन अच्छ छवि, नायिका के तन की जो निर्मल सी छवि है, सुंदर छवि है, उसको स्वच्छ रखिए बेकाज, स्वच्छ ही बनाए रखने के लिए दृग पंग, नेत्रों रूपी पैरों को पोंछने को करे, पोंछन के लिए भूषण पायदान, आभूषणों का पायदान बना दिया है। देखिए इसको समझते हैं कि जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं और घर साफ बना रहे, और बाहर से आने वाले व्यक्ति के पैरों के नीचे लगी जो गंदगी है वो घर में ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, घर साफ करने के बाद में दरवाजे के आगे पायदान रख देते हैं।
ताकि बाहर से आने वाला व्यक्ति अपने पैरों को पायदान पर पोंछे और जो गंदगी है उसी पायदान पर रह जाए और फिर वो घर के अंदर आए और घर साफ का साफ ही बना रहे। इसी प्रकार से कवि ने कल्पना की है, कवि को नायिका का शरीर है वो इतना अधिक सुंदर लग रहा है कि कवि ने ऐसी कल्पना कर ली है कि जो नायिका ने गहने पहन रखे हैं वो मानो इसलिए पहन रखे हैं कि विधाता ने वो गहने बनाए ही इसलिए हैं कि जो नायिका का शरीर है वो इतना निर्मल और पावन है कि अगर कोई सीधा उसे अपने नेत्रों से देखेगा तो नायिका का पावन शरीर मलिन अर्थात मैला भी हो सकता है। तो उसे मैला होने से बचाने के लिए, उसे गंदा होने से रोकने के लिए विधाता ने क्या किया, आभूषण रूपी पायदान बना दिया और नायिका ने वो पायदान अर्थात आभूषण पहन रखे हैं। तो जैसे ही कोई नायिका को अपने नेत्रों से देखता है, अपनी आँखों रूपी पैरों से उस नायिका के शरीर की तरफ बढ़ता है, तो पहले वो जो आँखों रूपी जो उसके पैर हैं वो उस पायदान पर अर्थात उन गहनों पर टिकेंगे और जो उन नेत्रों की गंदगी है वो उन गहनों पर ही रह जाएगी और उसके नेत्र बिल्कुल साफ होकर नायिका की देह तक पहुँचेंगे और नायिका की देह मलिन होने से बच जाएगी। तो इस प्रकार से ये कवि की कल्पना है कि नायिका के निर्मल शरीर को लोगों की बुरी दृष्टि से बचाने के लिए विधाता ने आभूषण रूपी पायदान बना दिया है। तो लोग जैसे ही नायिका के निर्मल शरीर को देखेंगे तो पहले उनकी जो दृष्टि है, जो नेत्र हैं, वो उन आभूषणों पर टिक जाएंगे जिससे उनके नेत्रों की गंदगी वहीं उतर जाएगी और उनके नेत्र पावन होकर आगे नायिका की देह तक पहुँचेंगे और इससे नायिका की देह मलिन होने से बच जाएगी। यहाँ भी कवि ने संभावना व्यक्त की है ऐसी और मानहुवाचक शब्द भी यहाँ आया हुआ है। तो यहाँ पर भी इन पंक्तियों में भी उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हम देख पा रहे हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।